गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बॉटनी क्लास। पिछले वीडियो में हमने वॉल्वॉक्स पढ़ा था और वॉल्वॉक्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से वॉल्वॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वॉल्वॉक्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह oogamous टाइप का होता है और कुछ स्पीशीज़ जो हैं जैसे कि वॉल्वॉक्स ग्लोबोटर है जो कि मोनोइशियस स्पीसीज़ है या होमोथैलिक है। मतलब मोनोइशियस या होमोथैलिक का मतलब होता है, होमो मीन्स सेम, तो होमोथैलिक से मतलब है कि एक ही थैलस के ऊपर जब एंथ्रीडिया और ऊगोनिया जो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, अगर वह दोनों एक ही थैलस पे बनते हैं या एक ही कॉलोनी में बनते हैं तो उसे मोनोइशियस कहा जाता है। कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जैसे कि वॉल्वॉक्स रोज़िलिटी स्पीसीज़ है जिसके अंदर की ये डायोशियस स्पीसीज़ कहलाती है या हेट्रोथैलिक कहलाती है। हेट्रोथैलिक से अर्थ होता है यहाँ पे हेट्रो मतलब अलग, सेम नहीं होना। तो अलग से मतलब है कि जहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही अलग अलग कॉलोनीज़ में बनते हैं तो उसे कहा जाता है हेट्रोथैलिक या डायोशियस स्पीसीज़। मोनोइशियस स्पीसीज़ अगर है तो उसमें स्पीशीज़ जो है वह प्रोटैंड्रस हो सकती है या प्रोटोगाइनस भी हो सकती है। अब प्रोटैंड्रस का क्या मतलब है? प्रोटैंड्रस मतलब जिस स्पीशीज़ के अंदर एंथ्रीडिया और उगोनिया बनता है एक ही थैलस पे, उसमें अगर प्रोटैंड्रस का मतलब है कि अगर एंथ्रीडिया जो है वह पहले बनता है उगोनिया से तो वह स्पीशीज़ प्रोटैंड्रस कहलाती है, और अगर उगोनिया पहले बनता है एंथ्रीडिया से तो वो स्पीशीज़ जो है वो प्रोटोगाइनस कहलाता है। इसी प्रकार से जो वॉल्वॉक्स ऑरियस है वो मोस्टली डायोशियस होता है लेकिन कई बार वह मोनोइशियस कंडीशन में भी पाया जा सकता है। अब रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है या कहाँ होता है, तो पोस्टीरियर पार्ट जो है कॉलोनी का, पिछला जो हिस्सा है कॉलोनी का, वहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर्म होते हैं और रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर्म होने से पहले जो भी इनिशियल फॉर्म होगा जिसमें कि रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा वह सेल बाकी सेल्स से बड़ा हो जाएगा, उसके फ्लैजिला हट जाएंगे, लूज़ कर देगा फ्लैजिला, और उस सेल को हम गैमिटेंजिया के नाम से जानेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो है उसे हम एंथ्रीडिया कहते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसे हम उगोनिया कहते हैं। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि वॉल्वॉक्स के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वह उगोनिया कहलाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया कि एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। एंथ्रीडिया जब बनता है तो सबसे पहले एंथ्रीडियल सेल फॉर्म होता है पोस्टीरियर साइड में कॉलोनी के पिछले हिस्से में, और जो इनिशियल है, जो एंथ्रीडियल इनिशियल फॉर्म होता है, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था आपको कि जो भी इनिशियल होता है वो सेल बड़ा हो जाता है, स्ट्रक्चर उसका, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, न्यूक्लियस भी बड़ा हो जाता है और जो उसके फ्लैजिलाज हैं वो हट जाते हैं या वो फ्लैजिला लूज़ कर देता है। ऐसे जो एंथ्रीडियल सेल्स हैं वह बीच में शिफ्ट हो जाते हैं कॉलोनी के, जो कि बीच में जो हॉलो कैविटी टाइप पाई जाती है उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, और ये एंथ्रीडियल इनिशियल जो है बाकी सेल्स से कनेक्टेड रहता है, वेजिटेटिव सेल्स जो हैं आसपास इसके उनसे कनेक्टेड रहता है थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। अभी चित्र में भी मैं आपको बताऊंगी इसे। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से वो कनेक्टेड रहता है और ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल है जब ये बन जाता है तो इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है और लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में डिवीजन होता है, और लंबाई में डिवीजन होने से 16 से लेकर 512, 16 से 512 तक के सेल्स इसमें बन जाते हैं। और ये जो सेल बनते हैं
ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं हॉलो स्फीयर के चारों तरफ, और बाद में ये जो सेल्स होते हैं, ये जो सेल बनते हैं, इनमें इन्वर्जन हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बताया था कि पूरी की पूरी कॉलोनी जो है वो इन्वर्टेड हो जाती है, मतलब पलट जाती है, और जो एंटीरियर पार्ट, जब पहले अंदर की तरफ जो पार्ट होता है वो बाहर की तरफ चला जाता है आफ्टर इन्वर्जन। और ये जो सेल्स बने जो एंथ्रीडियल इनिशियल से फॉर्म हुए हैं, ये सारे सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं एंथ्रोजॉइड में, या स्पर्मेटोजॉइड भी उसे कहा जाता है। अब एंथ्रोजॉइड का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हर एक एंथ्रोजॉइड जो है वह स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है उसका, और बायफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है ये। 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं इक्वल साइज़ के, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसमें पाया जाता है, न्यूक्लियस होता है, और कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, पायरिनॉइड और आई स्पॉट, इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है। पेल येलो से ग्रीन कलर के होते हैं ये एंथ्रोजॉइड्स, और रिलीज़ होते हैं ये जनरली इंडिविजुअली एक एक करके रिलीज़ होते हैं, और कई बार ये ग्रुप्स में भी रिलीज़ हो जाते हैं। अब देखिए, आप ये चित्र में हम देख सकते हैं, ये जो ए पार्ट है ये एक एंथ्रीडियल इनिशियल है, ये वेजिटेटिव सेल है। तो इस वेजिटेटिव सेल से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो देखिए इसका साइज़ कितना बड़ा हो गया है। इसके अंदर डेंस प्रोटोप्लास्ट आपको दिख रहा है, फ्लैजिला नहीं है इस सेल्स में, और इस सेल के अंदर आप देख रहे हैं कि इसका कनेक्शन वेजिटेटिव सेल से भी है थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। तो इस प्रकार से ये कनेक्टेड रहता है। अब इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन स्टार्ट हो गया। पहला डिवीजन आप यहाँ देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हुआ है ये बीच में से, फिर उसके बाद फर्दर डिवीजन होता जाएगा और बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे, और ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ये जो अंदर वाला पोर्शन है, जो कि बीक्ड पोर्शन है या नैरो पोर्शन है, इसका इन्वर्जन होगा, ये पलट जाएगी पूरी कॉलोनी, और ये कॉलोनी नहीं कहना चाहिए इसे, एंथ्रोजॉइड्स पलट जाएंगे ये बोलना चाहिए हमें। और एंथ्रोजॉइड्स जो हैं जब पलटेंगे तो बाहर की तरफ में आप देख रहे हैं एंटीरियर पोर्शन बाहर की तरफ हो जाएगा, और उसमें फ्लैजिला डेवलप हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये एंथ्रीडियल इनिशियल से पूरे के पूरे एंथ्रोजॉइड्स बहुत सारे यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि जो एंथ्रोजॉइड का डेवलपमेंट है वो बिल्कुल उसी प्रकार से डेवलपमेंट होता है जैसा कि आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गोनीडिया से फॉर्मेशन जो देखा था, गोनीडिया फॉर्मेशन और प्लेकिया स्टेज देख के, और फिर उसके बाद जो कॉलोनी डॉटर कॉलोनीज फॉर्म हुई थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी डिवीजन होके एंथ्रोजॉइड फॉर्म होता है।